दोस्तों आज के दौर में हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बहुत ही खूबसूरत घर हो जिसमें वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा शोहरत की भी ज़रूरत होती है। शोहरत होगी तो उसके पास रुपया पैसा दौलत होगी। बस हर कोई ये चाहता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत और दौलत हो, इसीलिए लोग दौलत के लिए क्या कुछ कर जाते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। दोस्तों यही शोहरत और दौलत को लेकर आज हम पाकिस्तान की 10 ऐसी मशहूर अदाकाराओं के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दौलत और शोहरत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन इससे पहले आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे। इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहा करेगी। दोस्तों अगर बात की जाए माहिरा खान की तो दोस्तों इन्होंने शोहरत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को खुद से दूर रखा। यही नहीं दोस्तों इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद भी बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे काम अब भी कर रही हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन माहिरा खान के कानों से तो जू तक ही नहीं रेंगती। बस उन्हें फिक्र होती है तो इस बात की कि उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा खाने को हो और अच्छा पहनने को हो। बेशक वो कुछ भी करती फिरे या फिर उन्हें लोग पसंद करें या ना करें, इन्हें इस चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। बल्कि इनका कहना तो ये है कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, चाहे लोग इन्हें बुरा समझे या फिर अच्छा। जबकि दोस्तों बात की जाए सज्जल अली की तो सज्जल अली को लोग बेहद पसंद करते थे, लेकिन अब उस तरह से इन्हें पसंद नहीं किया जाता जिस तरह से पहले किया जाता था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन्होंने अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू में खुद कमी की है। आजकल सज्जल अली को भी बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये शोहरत के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इतनी ही हद तक गिर सकती हैं जितना गिरा जा सकता है। बल्कि बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि इन्होंने अपने कैरियर और अपनी शोहरत के लिए अपने शोहर और अपने घर को ठोकर मार दी और इन्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। अपना शोहर और अपना घर छोड़ने के बाद फौरन ये बाहर चली गई मूवीज बनाने के लिए। यानी कि ये दौलत इनके लिए सब कुछ है, इज्जत कुछ भी नहीं। जबकि दोस्तों बात की जाए कुबरा खान की तो कुबरा खान के बारे में भी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये भी शोहरत हासिल करने के लिए बेहद गिर चुकी हैं। कुबरा खान ने जब इस कैरियर का आगाज किया तो इनकी शोहरत में इतना इजाफा नहीं हुआ था जितना इस स्कैंडल की वजह से इजाफा हो चुका है। आए दिन इनके बारे में नया से नया स्कैंडल सामने आ रहा होता है, लेकिन इन्हें इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपने काम को जारी रखा हुआ है। इनका कहना ये है कि आपके पास अगर दौलत है तो ही आपकी इज्जत हो सकती है, वरना आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए इनका कहना ये है कि जैसी ड्रेसिंग मैं करती हूँ ये तो एक आम सी चीज़ है और इन चीज़ों को बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने फैंस को ये भी कहती हैं कि तनकीद का निशाना बनाते रहें, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि दोस्तों बात की जाए सबा की तो सबा कमर को पाकिस्तान की काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस कहा जाता है, लेकिन इनकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि इनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बल्कि इनकी तस्वीरों को देखकर इनके फैंस इन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसके बावजूद भी ये कहना नामुमकिन नहीं कि ये अपने काम को वैसे ही जारी रखे हुए हैं। इनका कहना ये है कि इंसान को शोहरत और दौलत के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। अपने एक इंटरव्यू में सबा कमर का ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तान से बाहर कभी भी मूवी बनाने नहीं जाऊंगी, लेकिन ये इंडिया में चली गई और वहां जाकर इन्होंने मूवी में काम किया। उसके बाद इन पर काफ़ी बातें भी हुई, लेकिन सुनने में ये भी आया कि भारी रकम सबा कमर को मिली जिसकी वजह से वो चली
चली गई और वहां जाकर इन्होंने मूवी की। जबकि दोस्तों अगर बात की जाए सना जावेद की, तो सना जावेद को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी मासूमियत पर भी बेहद लोग मरते हैं, लेकिन इनकी मासूमियत के साथ साथ और इन्हें पसंद करने के साथ साथ इन्हें भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि कुछ पिक्चर्स इनके फैंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से सना जावेद भी उनके फैंस के दिल से उतर गई। यानी ये कहा जा सकता है कि शोहरत इंसान को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना भी दुरुस्त है कि एक्ट्रेस के लिए ये फील्ड ही ज़िंदगी है उनकी। उनका कहना ये है कि अगर इनका काम चल रहा है तो ही ये जिंदा हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इसके अलावा इनके पास कोई आसरा नहीं है। जबकि सना जावेद के ड्रामास को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। दोस्तों अनमोल बलोच का खुद यही कहना है कि अच्छी सूरत से कुछ भी नहीं होता, इंसान को शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए ऐसी ड्रेसिंग करनी ही पड़ती है, तो लिहाजा उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि इनका कहना तो ये है कि आज के दौर में ये सब कुछ बहुत ही मामूली चीज़ है और इन चीज़ों को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है और इसलिए हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। यानी कि शोहरत ने इनकी आंखों पर इतनी बड़ी पट्टी बांध दी है कि इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लोग कर क्या रहे हैं। बस इन्हें चाहिए होता है फेम, और फेम से ही ये अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। जबकि अनमोल बलोच इस बात को भी तस्लीम करती हैं कि जिस कैरियर में ये अपनी जिंदगी गुजार रही हैं इसको ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। जबकि दोस्तों बात की जाए आयशा उमर की, तो आयशा उमर को उनके बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आयशा उमर की ड्रेसिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि उनके फैंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तो आयशा उमर को उनके फैंस किसी ड्रामे में भी देखना नहीं चाहते, सिर्फ उनकी ड्रेसिंग की वजह से। जबकि आयशा उमर अपने फैंस की ऐसी बातों को सुनकर उनका जवाब भी दे देती हैं और वो अपने फैंस को ये कहती हैं कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ चाहिए होता है। यानी कि उनकी नज़र में ये कुछ भी बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आयशा उमर का ये भी कहना है कि पेट के लिए इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आता। जबकि दोस्तों पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा यंग एक्ट्रेस अलीज़ा शाह की बात की जाए तो इनकी फैन फॉलोइंग में बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, लेकिन इनकी बोल्ड ड्रेसिंग और इनके बोलने के स्टाइल की वजह से इनके फैंस आहिस्ता आहिस्ता इनसे बहुत दूर चले गए। दोस्तों ये भी शोहरत में इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि शोहरत से इनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है। अब इन्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ करती फिर रही हैं। अगर देखा जाए तो आजकल अलीज़ा शाह को ड्रामाज में भी इतनी ऑफ़र नहीं होती, क्योंकि उनके फैंस बहुत कम हो चुके हैं। अब उन्हें लोग उस तरह से पसंद नहीं करते जिस तरह से पहले उन्हें पसंद किया जाता था और प्यार दिया जाता था। जबकि दोस्तों सबूर अली को भी पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस में शुमार किया जाता है, लेकिन दोस्तों इनकी भी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से इन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबूर अली अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं, बल्कि सबूर अली का कहना यही है कि एक अच्छा इंसान और अच्छा अदाकार वही हो सकता है
जो अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करे। और कामयाबी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सके और जो ख्वाहिशात उनके दिल की हैं वो अपनी ख्वाहिशात को खुद से पूरा भी कर सके। चाहे शोहरत और दौलत हासिल करने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, ये कर गुजरती हैं। बाकी इन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है।